गुणवान पंडिते पंडितस्य दीने दीनः सुखिने सुखान भोगने प्राप्त भोगः मूर्खे मूर्खो ज्योतिषु युवा वाग्मने प्रौढ़वाग्मे धन्य ओपी द्रव्यो न जयति यो वधूत वधूत सद्गुरुवे नमः। कुछ लोगों का प्रश्न भी है, हो सकता है इसी सब में समाधान हो जाए। सद्गुरु दत्तात्रेय मौनियों में मौन रहते हैं, गुड़ियों में गुणवान हो जाते हैं, पंडितों में पंडित जैसा बातें करते हैं, दिनों में दिन दुखी होकर रहते हैं कि उसको लगे कि हम भी दुखी हैं। सुखवानों सुखी लोगों में सुखी होकर रहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है। भोग प्राप्त जो है दुनिया में, उनके साथ उस तरह से रहते हैं, मैं भी इस दुनिया के भोग में हूँ, आप संसारी हैं, वो भी संसारी हैं, ऐसा वो बोलते हैं। ऐसा धन्य कोई है अवधूत जो इस जगत में भ्रमण करते रहता है, विचरते रहता है, ऐसा दत्त ही है। ज्ञानियों में ज्ञानी है, सद्गुरु में सद्गुरु है। योगीश्वर दत्तात्रेय श्रेष्ठ गुरु हैं, वरेण्य हैं, आदरणीय हैं, शांत हैं, भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हैं, ऐसे दत्तात्रेय हैं। मैं दो शब्द ये बोल रहा हूँ कि आप विनोदाचार्य जी ने बोला हम लोग संसारी हैं, कृपा करिए, दया करिए। जिस दिन दत्तात्रेय मुझे मिले मैं उसी दिन मर गया, जिंदा अब नहीं, मैं मिट चुका हूँ। मैं अपने पांचों तत्वों को, तीनों गुणों को, प्रकृति को, मन चित्त बुद्धि को चरण में अर्पण कर दिया उसी दिन कि अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कुछ वस्तु नहीं है, मैं आपको क्या दूं। जब गुफा में महाराज प्रकट हुए उस समय मुझे पूजन करना चाहिए था, तो मेरे पास कुछ था नहीं। ऐसे समर्थ गुरु आए तो मैं कैसे पूजा करूं? धूप नहीं, दीप नहीं, कुछ प्रसाद नहीं, फूल नहीं, हार नहीं, क्या करूं? तो मैंने मन ही मन सोच रहा था और मेरे आंसू चल रहे थे कि मैं गुरुदेव का आए हैं तो मैं पूजन क्या करूं, कुछ है ही नहीं है मेरे पास। उस समय मैंने उसी समय उस मन में प्रेरणा हुई तो एक भजन जो वहाँ बोला है वो भजन में लिख दिया हूँ। गुरुदेव आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ। आप साथी बहन उसको जरा बोले अथवा हमको दे दे, मैं उसका एक्सप्लेन कर दूँ। सुन लो क्या लिखा हूँ। उस गुफा के अंदर मेरे पास कुछ नहीं था। आपको लगे कि भगवान को सब कुछ चाहिए, पंचांग षोडशोपचार से पूजन करो, सब कुछ तो ये खुश होते हैं। ये किसी वस्तु से खुश नहीं होते हैं, इनको प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, समर्पण चाहिए, अंतर शुद्धि चाहिए। देखो गाओ। गुरुदेव आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ। गुरुदेव आपके चरणों का मैं पूजन करने आया हूँ। चरणों में भेंट चढ़ाने को खुद ही को लेकर
देखिए आप लोग, मैं गुफा में बैठा हूँ जहाँ भजन कर रहा था। उस गुफा में कुछ नहीं था, धूप दीप नहीं। मैंने सुना रहा कि बंद हो, अमुक एरिया डायरिया है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड न बने, इसलिए धूप नहीं रखता रहा, प्योर ऑक्सीजन रहे, भजन का सोहम वहाँ भरा रहे, इसलिए कुछ रखा नहीं रहा। और ऊपर सब सामान है और गुरु महाराज गुफा में आ गए। अब मैं बहुत पछताया कि पूजन कैसे करूं। तो उस समय ये भजन हमको आया चरण। अब उसमें चरण में मेरा मस्तक है, अश्रुपात हो रहा है। मैंने बोला इस अश्रु से आपका चरण धो रहा हूँ, कुछ है नहीं मेरे पास। और पहले मेरे पास कुछ नहीं रहता रहा। यहाँ जंगल में रहा 11 वर्ष, जंगल से कुछ ढूंढ कर खा लेता रहा। उसमें लोने की भाजी है, चवराई है, जो भी मिले, कहीं भिक्षा नहीं मांगा। आज तक भारतवर्ष में जूनागढ़ का आखा जूनागढ़ क्या आखा गुजरात में कहीं भी कोई बोलेगा नहीं कि मेरे दरवाजे भिक्षामदेही बोला है। मैंने एक ही सेठ पकड़ा महाराज को, इससे बड़ा सेठ कोई नहीं है, मांगना हो तो वहीं मांगना चाहिए। इसलिए वहीं हाथ फैलाता रहा। और मैंने किसी जन्म में, हमको कोई बोलता किसी जन्म में कुछ दान पुण्य किया हो, खिलाया हो तो ही मिलता है। यूँ ही बैंक में जाओ तो जमा हो न हो तो कुछ मिलेगा नहीं, दूसरे को मिलता है, आपको बोलेगा महाराज चलो आपका खाता नहीं है, कुछ है ही नहीं है। तो किसी जन्म में मैंने कुछ नहीं दिया, किसी को नहीं खिलाया, तो हमको कहाँ से मिले। लेकिन शाम तक जंगल में कुछ खाने भर को मिल जाता रहा। आप जैसे कोई भूला पड़ जाता रहा, कुछ फल फ्रूट कम दे जाता रहा, वो खाकर भजन किया, लेकिन भागा नहीं। शरीरम वापात्यामि कार्यम साधयामि, डू और डाई करके भजन किया हूँ इतने वर्ष में। उसके बाद महाराज मिल रहे हैं। तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, क्या चढ़ाऊँ। खाने को भी नहीं रहा, सोने को पथारी नहीं रही, कंतान पर सोता रहा। 11 वर्ष गुफा में यूँ ही नहीं बिताया हूँ। लेकिन सुना कि ईश्वर है, मिलता है तो मिलेगा, इस भाव से मैंने भजन किया है। और इस चित्त दिया में ज्ञान रूपी आज्य को, घी को डाल करके और त्रिगुणी बात सत्य और तम, इन तीनों को जलाया कि तीनों जल जाएं। तो महाराज के चरण में एक ही तत्व है, सात्विक। योगाग्नि प्रकट करके उसको जलाया। अब हृदय थाल में सोहम दीप को जला करके, सोहम मस्त में इतिवृत्ति अखंडा, सोहम दीप जलाया, उससे आरती कर रहा हूँ। जो आप हो वही मैं हूँ, ये सुना है, इसलिए सोहम सोहम चल रहा है। अब कुछ है नहीं। आप मत समझना कि आपको ईश्वर नहीं मिलेगा, आपको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए आप भटक रहे हो। कोई जरूरी नहीं है कि भगवा पहन लो, कोई कपड़ा पहन लो तो ही आपको भगवान मिलेगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए निर्मल दिल चाहिए, अनासक्त भाव चाहिए, और गुण सद्गुणों होना चाहिए, ज्ञान सफर होना चाहिए, शरणागति हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, उसको ईश्वर मिलता है। कपड़ा आप बदल देंगे, जल्दीबाजी मत करना। ऋषिकेश में मैं रहा तो कुछ वहाँ सत्संग कर रहा था, कुछ महात्मा लोग भी आए रहे, तो बहुत लोगों को ध्यान लगा। कैसे लगा खबर नहीं, लगा होगा। थोड़ी देर के बाद और महाराज एक आए, वो रहे 30-35 वर्ष के, तो बोले कि हमको ध्यान करना है। हम कहे तो बैठ जाओ। तो सब लोग कुर्सी पर बैठे रहे, वृद्ध वृद्ध लोग रहे। तो वो बोले कि नहीं कुर्सी नहीं है। हम कहे कुर्सी तो नहीं है, क्योंकि कपड़ा पहरा हो ना, वो नीचे न बैठे, सफ़ेद कपड़ा हो तो बैठ जाए। ये भगवा कपड़ा है, रंगीन है, वो आई एम समथिंग बोलता है, हम नीचे क्यों बैठे। मैंने बोला आपने भगवा, आप कब संन्यास लिए हो? कि थोड़े दिन हुआ। मैंने बोला आपने जल्दीबाजी कर दिया है, अभी काम करो तो मत, अहम को आप दूर करना था।
दत्तात्रेय महाराज कहीं भी बैठ जाते हैं। हनुमान जी जब रामायण होती है तो किसी भेष में आकर बैठकर रामायण सुनते हैं। उनको ये नहीं होता है कि मैं क्या हूँ, मुझे वो ज्ञान, वो भगवान का रसपान करना है, कहीं भी बैठकर कर सकता हूँ। इसलिए जब ईगो हट जाता है, अहम हट जाता है, मैं आप ही का स्वरूप हूँ। इसलिए रामायण में ज्ञान दीपक में लिखा है कि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। जब सोहम चलने लगता है कि जो आप हो वही मैं हूँ, तो इंद्रियां सब शिथिल हो जाती हैं, अंतर्मुख हो जाती हैं, हम अपने को भूल जाते हैं। बात वही दिखा करता है। मैं यहाँ पूजा में बैठा रहा, मैं लोगों को बोला कि 1:30 बजे का जगह हूँ और गुफा में पूजन करके आया हूँ, यहाँ भक्तों को बैठाओ, मुझे मत बैठाओ। लेकिन आकर लोग हमको बोले कि नहीं आपको बैठना होगा। तो माता जी हम दोनों बैठे, पूजन शुरू किया। थोड़ी देर में मुझे ध्यान लग गया, मुझे खबर नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन पूजा तो जगदम्बा की होगी, हो गया। मेरे अंदर बैठे हैं, उनको देख रहा था, मस्ती में बैठा रहा। ये आपको भी हो सकता है। आप कभी नहीं समझना कि आप संसारी हो। अब संसार में रहते हुए योगी सन्यासी त्यागी हो सकते हो। राजा जनक रहे, ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जो कि संसार में रहते हुए जीवन मुक्त रहे हैं। अपने हृदय में इसको बैठाए रखो और चलते फिरते उठते बैठते श्वास में सोहम चलता हो। बस जो आप हो वही मैं हूँ, हवा हूँ मैं, क्योंकि प्राण का मतलब हवा। ये शरीर नहीं आप हो, शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, ये कभी भी छूट जाएगा। इसको जला देंगे लोग, दफना देंगे, वो आप नहीं हो। इसमें से आप निकल जाओगे, जो निकल जाते हो वो आप हो। तो लोग बोलते हैं कि प्राण निकल गया, प्राण तो श्वास में चला जाता है। सत्व और स्तंभ, ये स्थूल शरीर, लिंग शरीर, कारण शरीर, योग में 7 शरीर है, योग में 7 शरीर है लिखा हुआ है। इसलिए ये जो है शरीर में सब बाहर निकलते हैं, तो कारण, महाकारण, परम कारण, इस प्रकार से शरीर का व्याख्या किया गया है। जीवन मुक्त हो जाओ कब? इस शरीर में रहते हुए मैं संसार में नहीं हूँ, मेरे को स्टेज पर, नाटक पर बैठाया गया है, सब कर रहा हूँ। जहाँ मेरे पुत्र है, पत्नी है, परिवार है, इनका पालन कर रहा हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ भगवत में, ईश्वर में। आप जहाँ भी हो, चाहे ऑफिस में हो, आपको सत्ता दी गई है, आप सत्ता संभाल रहे हो, लेकिन है परमात्मा आपके अंदर, वो आपसे करा रहा है। आप निमित्त बनकर करो, जश मिलेगा, सबका कल्याण भी होगा, आपकी प्रशंसा होगी। इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। अगर आप संसार में अनासक्त भाव रख करके इस प्रकार करोगे तो थोड़े पैसे में शांति मिलेगी, किसी से लेना नहीं पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि इतना पैसा दो तो आपका काम कर दूँ। इस प्रकार के पैसा जो आता है वो अशांति पैदा करता है और बढ़ाता नहीं है। एक साहब मेरे पास आए कि मेरे घर में बीमारी बहुत रहती है और मेरे घर में अशांति है, कुछ रास्ता बताइए। हमको रास्ता एक है कि आप जो लेते हो इधर उधर से बंद कर दो, आपके घर में शांति हो जाएगी। 1 महीना करके देखो। तो 1 महीना उन्हें खाना पीना नहीं लिया तो उनके घर में बीमारी चली गई और सबको शांति होने लगी, स्वस्थ हो गए, थोड़े में बहुत सुखी हो गए। आप पैसे के तरफ में जो मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा ही सर्वस्व नहीं है। आत्मज्ञान जो है, आत्मा की शांति है और मैं क्या हूँ इसका ज्ञान बहुत जरूरी है। तो संसार में भगवान मिलता है। सती माँ दक्ष जग में शरीर छोड़ दी, उसके बाद शंकर ने समाधि लिया है, बैठे रहे। बहुत समय के बाद फिर जो है सती माँ पार्वती बनी है। फिर लोगों ने आग्रह किया कि पार्वती को स्वीकारो। ऐसा नहीं है कि ये माताएं जो हैं ये आपके साथ में है, आप पति पत्नी हैं तो आप संसारी हैं। आप महान त्यागी हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, अपने को आप समझो तो। शंकर जी को शादी करना पड़ा,
और उसके बाद जो है दुनिया का आगे काम बढ़ रहा है। गणेश आ रहे हैं, कार्तिकेय आ रहे हैं। राम जी महान त्यागी रहे, लेकिन उनको आना पड़ा संसार में। न आते तो जगत का उद्धार नहीं होता। आप लोग महान सिद्ध है, तपस्वी है, ऋषि हैं और ये माताएं योगिनी हैं। आप न रहें तो हमारे जैसा कि शंकराचार्य जैसा कि गोरखनाथ बसंतनाथ जैसा जगत में आए कहाँ से? तो उत्पन्न करने वाले आप लोग हो। आप चाहो ऐसी सृष्टि पैदा कर सकते हो और जगत को सुधार सकते हो, संभाल सकते हो। आप लोग महान हो, आप चाहे ऐसा कर सकते हो। इसलिए जगत में रहते हुए प्रभु का स्मरण करते हुए और सब कुछ करो, उसमें सब कुछ प्राप्त होता है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं रहा और जंगल में रहा और महाराज मिल रहे हैं। तो बोल मिले हैं, दीक्षा भी दिए हैं, लेकिन मैं अहंकारी नहीं हूँ। अहंकारी नहीं हूँ ये यही बोलना, ये भी अहंकार है। लेकिन क्या करूँ, कुछ बोल कर समझाना पड़ता है, इसलिए शब्द बाहर आता। मैं आप ही जैसा हूँ, मेरे यहाँ कोई न कोई रहता है। कभी ख्याल नहीं रहता है मुझे कि कहाँ बैठा हूँ ना कहाँ क्या है। तो बाहर निकलता हूँ तो नरेश भाई जैसे और कोई जैसा कपड़ा निकाल देता है, पहन लेता हूँ। कभी कोई मेरे लिए लीला ले आता है, कभी पीला लाता है, कभी भगवा लाता है, जो लाया पहन कर आ जाता है। कपड़ा से मेरे अंदर कुछ फेर नहीं पड़ता है। मेरे अंदर एक ही रंग है, और नहीं कोई बदल सकता है। चाहे कैसा भी कपड़ा पहना दो, पहन कर आ जाता हूँ। लेकिन सदगुरु दत्तात्रेय मेरे अंदर हैं और सबके अंदर हैं। आपको ढूंढना नहीं आता है। सदगुरु दत्तात्रेय जैसा इस सृष्टि में कोई गुरु नहीं है। चाहे साधु हो, सन्यासी हो, योगेश्वर हो, महामंडलेश्वर हो, शंकराचार्य हो, वो भी दत्त को मानते हैं। दत्तात्रेय को वो भी मानते हैं। सब दत्तात्रेय का विरोध कोई नहीं करता है, सब उनको मानते हैं। अब मैं क्या बोलूं कि अष्टावक्र गए हैं जनक के यहाँ और पूछ रहे हैं कि कथम ज्ञानम आपनोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्त, मैं तद ब्रूहि मम प्रभो। मेरे को रास्ता बताइए कि मैं इस स्थिति में रहूं। वैराग का मतलब आभ्यंतरिक आरासक्ति का नाम वैराग्य। घर बार छोड़कर चले जाओ जंगल में और एक कपिल पार कर रहो, वो वैराग्य नहीं है। है भी कब है कि जब आपके मन में कोई वस्तु न हो, चित्त में न हो, विचार कुछ नहीं आता हो, मात्र ईश्वर ही आता हो तो है। लेकिन जब आप भक्ति करोगे, साधना करोगे तो आपकी परीक्षा होगी। उसमें कोई आकर के प्रेरणा करता है। यह मनु शत्रुपा ने हजारों वर्ष भजन किया और सब देव लोग प्रकट हुए। भगवान विष्णु जा रहे हैं, परम गुरु ही क्या चाहिए। तो भगवान को कुछ काम कराना होता है तो कुछ न कुछ प्रेरणा कर देता है। उन्होंने मनु ने मांगा कि महाराज सब कुछ ठीक है, अब पुत्रात् गतिर्नास्ति, संतान न हो तो गति नहीं होती है, तो आप कुछ आशीर्वाद दीजिए, हमको संतान हो आप जैसे। बोले ले मेरे जैसा तो मैं ही हूँ और कोई है नहीं, तो चलो तुम्हारे यहाँ मैं ही आ रहा हूँ। तुम एक राजा बनोगे, तुम्हारी पत्नी रानी बनेगी, वहीं मैं आऊँगा। शत्रुपा ने सोचा अगर भगवान छोटे से बनकर आ गए, बोले मैं आपका संतान हूँ, हमको लाभ क्या होगा। तो बोलते हैं कि मेरे गर्भ में आना और हमको लगे कि तू मेरा संतान है, लेकिन मुझे ख्याल नहीं रहना चाहिए कि आप विष्णु हो और संतान बनकर आए हो, हमेशा पुत्र भाव रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। तो भगवान ने तथास्तु बोला। इतने हजारों वर्ष भजन करने के बाद ये इच्छा क्यों जगे? कुछ होता है, उसके पीछे कुछ कारण होता है। इसलिए अब जगत में हो तो कुछ है। एक भाई आए बहुत तपस्वी, बोले कि मेरे पास फैक्ट्री है, मिल है, सब कुछ है, बाल बच्चे हैं, अब मुझे मुक्ति चाहिए। एक सिद्ध पुरुष ने बोला कि और कुछ मांग लो, ये मत मांगो कि नहीं मैं परम पद प्राप्त करना चाहता हूँ, सब छोड़ देना चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। विचार लो कि नहीं, विचार कर लिया हूँ महाराज,
तो देखना तथास्तु बोल रहा हूँ। तथास्तु बोला। उसके बाद उनकी बड़ी आसक्ति रही फैक्ट्री में, अपने बच्चे में, सब में। तो धीरे तो सब बीमार पड़ने लगे। छोकरा चला गया ऊपर। अब उनको थोड़ा मन में दुख होने लगा। पत्नी, छोकरे की पत्नी चली गई। फैक्ट्री में घाटा आने लगा। तो बोले कि इतना भजन साधन करने के बाद जब सिद्ध संत मिलते हैं फिर भी ये हालत मेरी क्यों? हमारी अच्छी हालत होनी चाहिए। रिवर्स में सोच रहे। लेकिन महाराज चले गए रहे, मिलते नहीं रहे। धीरे धीरे फैक्ट्री बिक गई, सब बाल बच्चे मर गए, एकले हो गए। एक जगह जाकर शांति से बैठ के भजन कर रहे हैं। बहुत समय के बाद